हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य धन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य धन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका प्रयोगशाला परिचालक, एसआई, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, टीचर भर्ती हो, ठीक है, जो भी एग्जाम का छत्तीसगढ़ सामान्य धन आपको हर एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पीएससी व्यापम में जो क्वेश्चन पूछे यहाँ से भी मेंशन किया कि ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कंटेंट आपका जो कंटेंट जो तैयार होता है सभी हूबहू आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन जो कंटेंट वैसे आपका तैयार होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही कम टाइम में एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम टाइम में अगर रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आप जो है परफेक्ट होते जाएँ। कोई भी जो है आप एक बार मॉक टेस्ट कहीं से लगा के देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप कौन से जो है कहाँ पे आप वीक हैं, कितना कमज़ोर है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है। ठीक है, या व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? राजा महाबली सिंह, राजा रघुजी को, राजा बहादुर सिंह या राजा धर्मराज सिंह। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाए कहाँ के रियासत की बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो है कवर्धा रियासत। ठीक है, कवर्धा रियासत के संस्थापक ये आपका राजा महाबली सिंह है। ठीक है, और पेशे से अब जो है राजा थे। ठीक, तो राजा महाबली सिंह ये ऑप्शन हो जाएगा। व्यापम 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन नहीं बनते, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जहां आप जो है जितना डिटेल पढ़ने को आपको मिले वहां आप पढ़िए। ठीक है, फैक्ट के साथ पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जो है एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो नाहर सत्याग्रह जो प्रसिद्ध जो स्थल है कंडेल वर्तमान कौन से जिले में स्थित है? ये आपका धमतरी जिले में। ठीक है, चलिए एक बार हम कंडेल जो नाहर सत्याग्रह है इसके बारे में बात करते। तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह है, ठीक है, ये कब हुआ था? याद रखिए कि डेट यहाँ पे बता रहा हूँ, जुलाई 1920 में आपका हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? कंडेल ग्राम धमतरी में। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ठीक, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पी से आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इसके नेतृत्व करता है। सहयोगी कौन थे? तो छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले इनके सहयोगी थे। ठीक है जी, और यहाँ पे नत्थू जी जगताप ये भी इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। ठीक है, किस कारण हुआ था? तो नहर के पानी का उपयोग करने के कारण ये जो है जुर्माना लगाया जा रहा था लोगों को। ठीक, इस तरह ये जो है ये आपके कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था जुलाई में। कहाँ पे? कंडेल ग्राम धमतरी में। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मेंस वगैरह में लिखने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ठीक है, पीएससी में आया हुआ है, देख सकते हैं 2015 में। ठीक है, तो रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रत्नाकर झा कौन से स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर देखेंगे तो यहाँ पे दुर्ग जिला आएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, हिंदी में लिख रहा हूँ दुर्ग जिले। ठीक है, तो रत्नाकर झा एक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और जो कौन सी स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो ये आपका दुर्ग जिले के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो है रत्नाकर झा जी पेशे से जो है प्रसिद्ध वकील थे और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और इन्होंने दुर्ग जिले में गांधीवादी जो आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने यहाँ पे किया गया था, रत्नाकर झा जी। तो गांधीवादी जो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन में रत्नाकर झा रहेगा, तो आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूरत कांग्रेस जो सम्मेलन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था? पीएससी में आया हुआ है, देख सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा,
पंडित रविशंकर शुक्ला जी, लोचन प्रसाद पंडित जी या श्री नारायण राव मेघावाले। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो सूरत जो कांग्रेस जो आपका जो सम्मेलन जो अधिवेशन हुआ 1907 में इसका छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने किया था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डेट भी आपको याद रखना है 1907। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह एवं नेता से जो है सुमिलित, मतलब कौन सी जनजाति विद्रोह इसके नेतृत्व करता प्रमुख, ऐसा करके पूछा गया है। ठीक है, पेशे में आया हुआ है। भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता कौन थे, मतलब इसके नेता कौन थे, कोरा मांझी, ऐसा दिया गया है। लिंगागिरी विद्रोह 1856-57 में हुआ था। दलगंजन सिंह इसके नेता थे। या कोई विद्रोह जो 1859 में हुआ था, जुग्गडोला, ये इससे संबंधित है। या मोरिया विद्रोह जो 1876 में हुआ था, झाड़ा सिरहा इसके नेता थे। या डी है बस्तर विद्रोह 1910, जो दीनानाथ इसके जो है नेता थे। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है, मतलब जो है उसको बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मोरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। कौन से साल में हुआ था, 1876 में होता है, जनवरी 1876 में। इसके शासक कौन है, तो भैरम देव इसके शासक थे। और इसके जो है झाड़ा सिरहा कौन थे, इसके नेतृत्व करता थे। किस कारण हुआ था ये विद्रोह, तो अंग्रेजों के जो है मतलब ऑटोक्रेसी नीति, गोपीनाथ जो कपड़दार के दीवान बनाना, इस तरह ये जो है कारण ये आपका हुआ था। ठीक है, जिसमें प्रतीक के रूप में आम वृक्ष की टहनी, इसका दमन करता जो है मैक जॉर्ज। ठीक है, इसके दमन करता है। ये आपका 2 मार्च 1876 को जो है बस्तर में काला दिवस के रूप में मनाया गया था। जिसके बाद में जो मैक जॉर्ज जो दमन करते, इन्होंने 1876 में जगदलपुर में जो है मौर्य दरबार का आयोजन यहाँ पे करवाया गया था। तो ये जो है याद रखिएगा, जो विद्रोह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि धुरवा राम माड़िया, नांगुल दोरना, झाड़ा सिरहा, गोंडा धुन्नी में लिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री मराठा शासक से सुमेलित है। ठीक है, ये आपका पीएससी में आया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कैप्टन जो ब्लंट है ये जो है पिंकोजी भोसले। ठीक है, तो ये जो है इनके शासनकाल के दौरान ये जो यूरोपीय यात्री मराठा शासक जो बिंकोजी भोसले थे, इन्हीं के शासनकाल में जो है कैप्टन ब्लंट आए हुए थे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था, बहरामपुर, संबलपुर, जजपुर या झारसुगड़ा को। ठीक है, पीएससी एआरओ वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से उड़ीसा के मतलब जो है किस जिलों को उड़ीसा में जो है इसको शामिल कर दिया गया था, तो आपका संबलपुर है। ठीक है, 1905 में ये जो इस जिलों को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था संबलपुर को, क्योंकि यहाँ पे जो है उड़िया भाषा का प्रचलन था। इसी समस्या को देखते हुए संबलपुर को जो है उड़ीसा में इसको जो है चेंज किया गया था। ठीक है, इसको मिलाया गया था, कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे जो है उड़िया भाषा का जो है प्रचलन था और इधर हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यहाँ पे चलती है, इसी कारण इसको जो है संबलपुर में मिलाया गया और लोगों के द्वारा लंबे समय से मांग भी की जा रही थी। फिर 1905 में इसको जो है अंग्रेजों के द्वारा 1905 में इसको जो है मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र की किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल वंश था, सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर या कवर्धा। ठीक, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कौन से राज्य के शासकों का वंश जो है रक्सेल था, ये आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा। तो सरगुजा जिला इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। सीजीपीएससी एसीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक, सीजीपीएससी एसीएफ के पेपर में आया है 2017 में। ठीक है, मालगुजारी व्यवस्था, ताहूदारी व्यवस्था, तालुकेदारी व्यवस्था या आपका तहसीलदारी व्यवस्था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी जो है व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, तहसीलदारी व्यवस्था यहाँ पे किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे। तो ये पीएससी एसीएफ के पेपर में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। रायपुर अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, जबलपुर अधिवेशन 1909 में हुआ था, सागर अधिवेशन 1911 में या नागपुर अधिवेशन 1915 में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर अधिवेशन 1960, ठीक है। इसी में, ठीक है, जो मध्य प्रांत और प्रांतीय राजनीतिक परिषद के जो इस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच फूट पड़ा था 1960 में, ठीक है, जिसमें आपका नरम दल के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, शिव राम मुंजे, केलकर, ये सभी गरम दल के नेता वोट गए थे। गरम दल के नेता में देखेंगे माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, दादा साहब खापर्डे, ये जो है गरम दल के हैं। नरम दल दो भागों में यहाँ पे विभाजित हो गया था, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो है रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे, ठीक है। CGPSC ACF के पेपर में आया हुआ, ठीक है, व्यापम वगैरह बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंह रावल या परसराम सोनी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा परसराम सोनी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर षड्यंत्र केस ये 1942 में 1942 में हुआ था। प्रमुख नेता है परसराम सोनी थे। किस कारण? तो विस्फोटक सामग्री वगैरह, बम वगैरह, यहाँ पे हथियार बनाने के उद्देश्य से ये जो है रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, ठीक है। इसमें मुखबिरी के रूप में शिवनंदन प्रसाद के कारण ये जो है इन पुलिस अधिकारियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है जी। तो इस कारण ये जो है परसराम सोनी को रिवाल्वर बनाने, बम, बुलेट प्रूफ, धुआंधार, ये इस कारण इसको गिरफ्तार किया गया था। फिर मतलब जो है परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। पंडित रविशंकर जो शुक्ल थे, इनके जो है प्रयास से लगभग 4 ही साल में इनको जो है रिहा करवा दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। छत्तीसगढ़ के रियासतों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह या ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ठीक है। इनका बहुत सारे जो है आंदोलन के जो है मतलब जो है इनका किरदार रहा है, इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाए हैं, ठीक है जी। तो ये जो है नेता रहे स्वतंत्रता संग्राम के। तो चलिए आज का सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द आपके लिए छत्तीसगढ़ से महानिवेदन सेशन लाया जाएगा, ठीक है जी। तो आपके PSC SI वगैरह के यहाँ पे जो है ये सभी एग्जाम को दृष्टि से मेंस लेवल तक के जो है आपको पढ़ाया जाएगा। सारे कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होता है, ऐसा नहीं कुछ भी ला के पढ़ा दिया, ऐसा रहता नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम का मतलब आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए जो है बहुत कंटेंट जो तैयार होते हैं बहुत मेहनत से आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है डेली बेस पे मैं जो करंट अफेयर्स कवर कराता हूँ तो उससे भी जुड़िएगा, ठीक है। पूरे में से पूरे आप जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।